क्योंकि इसके भी वही पीड़ा वही दर्द होगा जो कि एक मनुष्य को एक्सीडेंट होने के बाद होता होगा। लेकिन भाई ने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई, जिस तरीके से भाई ने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई, इसी तरीके से कोई भी भाई यदि किसी भी जीव को निसहाय अवस्था में देखता है और यदि उसकी थोड़ी सी मदद करने से उसके प्राण बचाए जा सकते हैं तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। जय परोपकार आप देख सकते हो, ये एक नंदी, इतनी रात है, आते आते बहुत लेट हो गई, लेकिन मेरा भाई ये सामने निकल गया। इतना अच्छा लड़का है, बहुत ही कम व्यक्ति संसार में इस तरीके के होते हैं। गांव बहुत बड़ा होगा, लोग बहुत रहते होंगे और मनुष्य तो मैं कहूँगा बुद्धि भी रखते होंगे, लेकिन यह संसार है, किसी भी चीज़ का लोप नहीं होता है। तो कोई भी समझ सकता है कि इसको सहायता की आवश्यकता है, लेकिन कितने लोग इस गांव में ऐसे होंगे जिन्होंने कि इसको सहायता पहुंचाने की कोशिश की होगी, क्योंकि इसके भी वही पीड़ा वही दर्द होगा जो कि एक मनुष्य को एक्सीडेंट होने के बाद होता होगा। लेकिन भाई ने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई, जिस तरीके से भाई ने हमारे पास तक सूचना पहुंचाई, इसी तरीके से कोई भी भाई यदि किसी भी जीव को निसहाय अवस्था में देखता है और यदि उसकी थोड़ी सी मदद करने से उसके प्राण बचाए जा सकते हैं तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। तो भाई जी, इसका एक्सीडेंट कब हुआ था? रात को हुआ। ये बता रहे हैं इसका एक्सीडेंट रात को हुआ है। आप समझ सकते हो कि रात से रात हो गई, मैं बोलूँगा कि 24 घंटे हो गए। तो थोड़ी हमें सूचना लेट मिली क्योंकि हमारी गाड़ी सुबह गई थी, एक रोड एक्सीडेंट हो गया था आगरा टू दिल्ली मार्ग पर, जो टोल प्लाजा पड़ता है वहाँ पर। तो हमने गोवंश को भेजा, अगर हमें जब पता होता तो हम इसको भी भेज देंगे, लेकिन अभी रात है, गाड़ी इतनी दूर नहीं जा पाती क्योंकि ट्रस्ट के हॉस्पिटल दूर है। गोवर्धन भेजा जाएगा सुबह इसको। लेकिन इसके मैं बोलना चाहूँगा, बार बार बोलता हूँ, प्रत्येक ये रोड है, रात है, अभी कोई वाहन आएगा तो आपको दिखाऊँगा मैं। और मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी लोग रोड पर चलते हैं वह कृपया अपनी स्पीड को नियंत्रण में रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और इन्हें भी सुरक्षित रखें। क्या है कि काला जीव होता है, रात काली होती है, अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि हृदय में इन जीवों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम होगा तो मनुष्य इस बात को लेकर घर से बाहर निकलेगा कि रोड पर हो सकता है कोई बेजुबान निराश्रित घायल जीव घूम रहा हो तो अनायास उसके ऊपर हमें अपनी गाड़ी नहीं चढ़ा देनी चाहिए। अब आप देख सकते हो किस तरीके से तड़पड़ा है बेचारा। अगर वो भाई घर से निकला था, यदि उसके हृदय में यह विचार होता कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो कोई भी बेजुबान निराश्रित रोड पर बैठा हुआ हो सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो अक्सर करके रोड पे आ जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि रोड सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं है, रोड इन बेचारे जीव जंतुओं के घूमने के लिए भी है। ये तो बेजुबान है, ये तो पशु है, इसको तो पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया हुआ सबसे बुद्धिजीवी जीव है। लेकिन कहाँ है उसकी बुद्धिमत्ता, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको इसके गाँव दिखाने की कोशिश करूँगा और ट्रीटमेंट दूंगा। सुबह हम लोगों से जो भी बन सकता है इसको हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे गाँव की मदद से। जो भी लोग जितनी भी मदद दे सकते हैं, गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सारे लोग दिल में तैयार रखते हैं। अभी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब देख सकते हो कितना गहरा जख्म नंदी के पैर में हुआ है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे इसको साफ करने की, और एक जना पकड़ लो इसको, जरा इसके पैर को थोड़ा पकड़ो। अभी इसको हम प्राथमिक उपचार देंगे। आप समझ सकते हो कितना गहरा घाव है, और बता रहे हैं लोग, अनुभव किया जा रहा है इसका। ये जो नीचे वाला पैर है, इसका ये जो पट्टा बोला जाता है, ये इसमें भी कूले में भी इसके चोट आई है, और शायद हो सकता है ये उतर गया है तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। इस पैर की वजह से भी ये हो सकता है कि खड़ा नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि इसके पैर में भी काफ़ी चोट है। आप देख सकते हो किस तरीके से जब किसी के चोट लगती है और दर्द होता है तो उसका एहसास वही कर सकता है। सावधानी से पकड़े, क्योंकि वह लात मार सकता है, आपके लगाए ना, क्योंकि हमें इसकी भी सुरक्षा करनी है और हमें अपने भाई लोगों की भी सुरक्षा करनी है। तो अभी हम इसका प्राथमिक उपचार देंगे इसको यहाँ पर, और कोशिश करेंगे कल इसको हॉस्पिटल पहुँचाने की। आप देख सकते हो कितना गहरा जख्म है। जिस तरीके से कि इन भाई लोगों ने, सारे भाई लोगों को दिखाया जाए, जिस तरीके से कि इन भाई लोगों ने मिलजुल कर मुझे यहाँ पर बुलाया। कोई भी भाई यदि किसी भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव को प्राण संकट में देखता है तो हमें बुला सकता है। पहले तो स्वयं मनुष्य हेल्प करने की कोशिश करे किसी भी जीव की, क्योंकि क्या है कि पहले तो कोई भी मिलजुल कर इसकी हिफाजत करे, कोशिश करे। पहुँच से बाहर हो, उन्हें ऐसा लगे कि वह अब इनकी प्राण रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुँचाएं। देख सकते हो, बाकी सब समझने वाली बातें हैं। अभी बहुत ही गहरा जख्म है नंदी के।
बहुत मट्टी लगी हुई है। परोपकार जब परोपकार आप देख सकते हैं इस जीव का दर्द। कल हमने इसके प्राथमिक उपचार किया था। इसका आप देख सकते हो किस तरीके से बेचारा अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। नंदी इसका ये चूल्हा टूट चुका है, उतर गया है। यह एटा 2 सादाबाद मार्ग जिस पर के जलेसर के नज़दीक इसका एक्सीडेंट हो गया था। हमें सूचना प्राप्त हुई, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जलेसर के पास यह पड़ा हुआ था निराश्रित अवस्था में, तो हमने इसका प्राथमिक उपचार किया। आज हम इसको सारे लोगों की मदद के द्वारा आदरणीय पद्मश्री सम्मानित दीदी सुरभि गो अस्पताल गोवर्धन की संचालिका जी के प्रेममयी सानिध्य में पहुंचा रहे हैं, जहां पर इसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा और वहीं पर इसको रखा जाएगा। इसके खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। मैं अपने आदरणीय के भी वही दर्द, वही पीड़ा, वही संताप होता है जो हमारे होता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके आसपास कहीं भी कोई भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव के प्राण संकट में हो तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। हम लोगों से जितना हो सकता है, ईश्वर ने हमें जिस लायक बनाया है वह हम करते हैं और सदा करते रहेंगे। जय परोपकार, जय परोपकार।